सीनियर एक्टर हैं जावेद शेख साहब, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे बताइएगा, नया साल शुरू होने जा रहा है, आज आखिरी रोज है 2020 का, क्या उम्मीदें आपको, आपके दिल में? मैं चाहूंगी कि आप अपने तासुरात से मुझे आगाह करें, क्या सोच रहे हैं आप नए साल को लेकर? नए साल के लिए बस क्या सोचेंगे कि बस सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ये जो 2020 जो हमारा साल गुजरा है बहुत ही कठिन था, सख्त था और बहुत से चैलेंजेस थे। बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला 2021 जो है वो हम सब के लिए एक मैं कह रहा हूँ कि ऐसा साल हो जिसमें हम पिछली जो बातें, पिछली जो चीजें हैं वो सब भूल जाएं और अल्लाह ताला हमें इन सारी बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह मियां पाकिस्तान को तरक्की दे और बहुत से चैलेंजेस हैं 2021 के लिए और हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और अच्छे काम की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। सही। अच्छा शेख साहब, मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप अपनी फील्ड के लिहाज से थोड़ा सा अगर बताएं कि ड्रामा इंडस्ट्री आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल साल था ये, कि घरों में रहना पड़ा, काम बिल्कुल बंद हो गया, उस तरीके से चीज़ें नहीं चली जैसे होना चाहिए था। तो अब आगे आने वाले साल में कितनी तवज्जो की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को? वो जो बूम जिसकी हम तवक्को कर रहे थे वो हमें नज़र आएगा? देखिए जी, जहाँ तक ड्रामा इंडस्ट्री की बात है तो वो थोड़ा बहुत शुरू में मार्च अप्रैल मई में थोड़ा सा फर्क पड़ा था और क्योंकि जो रनिंग सीरियल चल रहे थे उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी और रिपीट टेलीकास्ट हुई और बहुत कुछ थोड़ा सा चैनल्स को ये बर्दाश्त करना पड़ा। बट उसके बाद फिर SOPs के साथ हमने सब रिकॉर्डिंग्स की और अभी भी कर रहे हैं। मगर जहां पे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो है वो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। पूरे एक साल से ये आज तक हिस्ट्री है कि एक साल तकरीबन मार्च से लेके दिसंबर हो गया और आगे भी 2-3 महीने सिनेमा नहीं खुलेगा। सिनेमा की ना शूटिंग हुई है और ना सिनेमा पे फिल्म लगी है, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इंडस्ट्री को। सही। तो अच्छा शेख साहब, आप पब्लिक फिगर हैं, जाहिर सी बात है आप लोग यूथ में निकलते हैं, आप लोग बाहर निकलते हैं, यूथ की पल्स आप लोग जानते हैं कि वो किस तरह चीज़ों को ले रहे हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? हम लोगों ने इस बीमारी से भी लड़ रहे हैं, आगे लड़ना है, अभी इसने हमारी जान नहीं छोड़ी और हमें तो ये भी सुनने में मिल रहा है कि हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा। तो क्या हमारी नौजवान नस्ल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है? किस तरह देखा आपने? देखिए, नौजवान नस्ल के अलावा भी जितने भी हमारे शहरी हैं, ज्यादातर मैं ये देखता हूँ कि वो इस चीज को नजरअंदाज करते हैं और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ये केसेस भी बढ़े हैं और इनको इस चीज का एहसास नहीं है कि भाई किसी को किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो ये जो मास्क, कम से कम अपने हाथ साफ करना और मास्क पहनना ये बहुत जरूरी है और जब तक ये पूरी दुनिया से कोरोना क्लियर ना हो जाए, हमें सही कहा है कि हमें इसके साथ रहना है। जो अभी WHO का अभी मैं अभी अखबार में आज पढ़ रहा था, उसमें तो लिखा है कि तीसरी लहर भी आएगी, एक नई बीमारी भी आएगी जिसको हमें फेस करना है। तो मेरा मतलब है कि हमें इन सारी चीजों को लेके सीरियस होना है। मैं देखता हूँ बाजार में लोग घूम रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बेगमात को लेकर मार्केट में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा जोड़े हुए हैं और मास्क भी नहीं पहने, खुद भी नहीं पहने और बच्चों को बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यस, ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए, कम से कम मास्क और अपने हाथ साफ इसकी सीरियसनेस को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं।